दोस्तों, जिस प्रकार से नूह में एक राजनीतिक धार्मिक यात्रा निकलती है, उसके बाद प्रायोजित वहाँ हिंसा होती है और हिंसा के बाद पूरे देश के अंदर, खासकर हरियाणा के अंदर अलग अलग ज़िलों में हेट स्पीच के जो केस आ रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जिस प्रकार से उनको निकालने के, मुस्लिम समुदाय के मजदूरों को, लोगों को, उनके धार्मिक स्थलों को नष्ट करने के या उनको वहाँ से बाहर भेजने के जो जिस प्रकार के लगातार हेट स्पीच दिए जा रहे हैं, आशी के अंदर केस दर्ज हुए हैं। आज हिसार के बुद्धिजीवी इकट्ठा होकर बरवाड़ा के मसले पे कि बरवाड़ा में जिन्होंने हेट स्पीच दी है, हिसार में दी है, उन पे केस दर्ज हो, आज वो एसपी साहब से मिले हैं। और जो ये आशी और हिसार जो सांझी विरासत आज़ादी की लड़ाई में रही है, वो सांझी विरासत ये आशी मिर्जा मुनीर बेग लाला कुमचंद जैन की जगह है जहाँ सांझी विरासत थी। ये हिसार रुकनुद्दीन मौलवी का शहर है जिसने आज़ादी की लड़ाई में शहादतें दी है, बेग साहब का शहर है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में शहादतें दी है, और उन हज़ारों लोगों का शहर है जिन्होंने हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ के, हिंदू मुस्लिम सिख से ऊपर उठ के यहाँ अपना खून इस मिट्टी में बहा है। तो ये लोगों ने आज साबित किया है कि हम उस खून को जाया नहीं होने देंगे और हम लड़ेंगे, हम नफरत के खिलाफ लड़ेंगे और मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। तो आज एसपी से मिले थे, इनसे एक बार बात करूँ। जो नूह में जो सांप्रदायिक दिखाया जा रहा है, जो दंगे हुए हैं, जो असल में जो बदमाशों ने किए हैं, सरकार की मतलब समझ के साथ सरकार के द्वारा करवाए गए हैं, उसको अब ना बड़े तरीके से हर ज़िले में फैलाया जा रहा है। तो अभी क्या हुआ था कि हाँसी के अंदर भी हेट स्पीच हुई कि मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की गई कि आप छोड़ दो, यहाँ से निकाल दो, और नारे लगाए गए। इसी तरीके से बरवाला में भी किया गया। तो हाँसी में तो मामला दर्ज हो गया था, बरवाला में अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई एक्शन नहीं किया था। और एक हिसार में भी एक बीजेपी के पॉलिटिकल लीडर हैं, नाम है उनका वैभव विधानी, वो भी अपनी फेसबुक वॉल के ऊपर कुछ लिखे जा रहे हैं जिससे भी माहौल ख़राब हो रहा है। तो हमने ये फैसला किया था, एक ग्रुप बनाया था एक्शन अगेंस्ट द हेट। उसमें यह था भी क्या किया जाए, हम लोग क्या कर सकते हैं, हिसार के लोग हैं। तो इसमें 2-3 फैसले हुए थे कि एक तो हम लोग ना सड़कों पे जाकर लोगों को समझाएं, शांति की अपील करें। तो हम लोग एक्टिविस्ट हैं हिसार के सारे, कई साल से काम कर रहे हैं, तो हम संख्याएं बहुत ज़्यादा नहीं है कि लोगों के पास इस तरह से जाके समझा सकें। किसान लोग कर रहे हैं, मजदूर लोग कर रहे हैं, बड़े संगठन ये काम कर रहे हैं। तो हमने फैसला किया कि हम कानूनी रूप से उन लोगों को कंट्रोल करेंगे, सज़ा दिलाएंगे जो इस तरह की हेट स्पीच के मामले में है, जो सरकार की साजिश के तहत इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो लोगों में भड़काने का काम कर रहे हैं। क्योंकि असली बात तो वहीं से है, वही दंगे फैलाते हैं, वही बात करते हैं कि हिंदू गलत है, मुसलमान गलत है, या इनमें भी गड़बड़ है। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो बरवाला में जो हेट स्पीच हुई थी, जिसमें एक वो कौन दर्शनगिरी है और 5-4 लोग और हैं, उनके हमने बाय नेम एसपी साहब को मिलकर कंप्लेंट दी है, उनका वीडियो अवेलेबल कराया है कि आप इनके खिलाफ एक्शन कीजिए। और इसी तरह से जो वैभव विधानी है, उनके खिलाफ हम लोगों ने कंप्लेंट की है कि उनकी फेसबुक वॉल पे जो हेट स्पीच है, उनके खिलाफ एक्शन कीजिए और उनका अकाउंट ब्लॉक कीजिए। तो ये काम किया सर। तो सरदाना जी भी हमारे साथ हैं। हाँ जी, सरदाना जी, एक तरफ नफरत का बाजार लोग खड़ा कर रहे हैं और एक आप लोग हो कि मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हो, तो क्या कहना चाहते हो? बस यही कहना था, इसीलिए हम एसपी साहब से मिले थे। भाई ये जो माहौल, जो गंदा माहौल पैदा हुआ, इसको बंद किया जाए, इसको किसी तरह रोका जाए। उसी सिलसिले में हमने शिकायत भी दी है। जो लोग नफरत फैला रहे हैं, गंद फैला रहे हैं, उनके खिलाफ हमने शिकायत दी है। अर्शदीप भी हमारे साथ है, किसान आंदोलन में सक्रिय रहे हैं। अर्शदीप, जो नफरत का बाजार बीच बीच में लोग, इधर आ जाइए एक बार सर आप, नफरत का बाजार जो चला के जिस प्रकार से रोजी रोटी की लड़ाई से वो दूर ले जाना चाहते हैं, आप मोहब्बत की दुकान यहाँ खोलने आए, आंदोलन भी आप करते रहे, तो क्या रहेगा, लोगों को क्या संदेश है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस के लोग अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए लोगों को संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं, उन लोगों से हमारा सीधा संदेश यही है कि ये देश किसी एक के बाप का नहीं है, ये देश सबके बाप का अगर है तो इस तरीके से जो खाई पैदा की जा रही है, खाई खोदने का काम ये लोग कर रहे हैं, उस खाई को पाटने के लिए हमारा ये प्रयास है। हमारा उन सबसे निवेदन है, चाहे वो किसी भी पक्ष के लोग हों, कि इस धर्म के नाम पर जो बांटने का काम कर रहे हैं, सीधा आप भाईचारे का संदेश लेकर आगे आइए। पूरा देश आपके साथ है। राजनीतिक फ़ायदे के लिए लोगों को इस तरीके से बांटने का काम मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट की जो सीधी सी डायरेक्शन है, इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि हेट स्पीच करता हुआ जो भी शख्स कहीं पर भी अगर मिलता है तो उसके खिलाफ तुरंत जो है एक्शन लिया जाए, और ऐसी चीज़ें इंटॉलरेबल हैं उन पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। यही हमारे एसपी साहब से आज गुजारिश थी, और हमें पूरी उम्मीद है कि प्रशासन जो है इस मामले में उचित एक्शन लेगा और न्याय व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग करेगा। तो एसपी साहब से मिले, उन्होंने क्या कहा, आपको क्या आश्वासन दिया? जी, एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि वो पूरी तरीके से इस सारी जो व्यवस्था है उस पर नज़र बनाए हुए हैं और पूरी मुस्तैदी से वो न्याय व्यवस्था को चाक चौबंद करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारी जो एप्लीकेशन है उस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी कार्रवाई बनती होगी पूरी तरीके से उसको करने का काम किया जाएगा। हम लोगों ने ये फैसला किया है, जो ये एक्टिविस्ट हैं हिसार के, कि जो भी आदमी
हिसार के एरिया में इस तरह की कोई सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे इस तरह की हेट न्यूज़ फैलाएगा, हम लोग चुन चुन के उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। और ये बिल्कुल क्लियर है कि हम पर्सनल नेम से कंप्लेंट कर रहे हैं, उनको जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक सजा नहीं हो जाएगी। कि वो कहीं किसी पॉलिटिशियन के बुलावे में आके इस तरह की बातें लिख रहे हों या किसी बजरंग दल के, किसी विश्व हिंदू परिषद के, तो ये बिल्कुल साफ है कि हिसार का माहौल ख़राब करने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जाएगी। यदि ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करता है, सरकार के दबाव में एक्शन नहीं करता है, तो हम लोग कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे, लेकिन जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उनको अंदर ना करवा दें। ये तो आपका साफ उनको चेतावनी है कि मोहब्बत का दुकान में आओ, नफरत का बाजार मत खोलो। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, मोहब्बत की दुकान में आए ना आए, लेकिन नफरत की दुकान नहीं चलने दी जाएगी, ये बिल्कुल साफ है। अपना मुंह बंद रखें, अब बकवास करनी बंद करें ना, नफरत फैलाना बंद करें। मोहब्बत की दुकान ही है, पूरा दुनिया, पूरा देश मोहब्बत की दुकान ही है। ये तो कुछ पॉलिटिकल टाइप लोगों ने नफरत फैलाने का काम किया हुआ है, अदरवाइज तो ये बिल्कुल साफ। मैं एक ही लाइन में एक बात कहना चाहता हूँ कि हिसार के आसपास के एरिया में किसी को भी नफरत फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे वो किसी विज का आदमी हो, चाहे किसी बजरंग दल का आदमी हो, चाहे किसी विश्व हिंदू परिषद का आदमी हो, चाहे कितना ही बड़ा बदमाश हो। ये बिल्कुल कान खोल के सुन लो भाई।